एक बार फिर से रघुपति यहाँ पे अनु और आर्या के बीच में कुछ करने का प्लान बना रहा होलिका दहन में, लेकिन एक बार फिर से रघुपति का ये प्लान भी वैसे ही फेल होता हुआ दिखाई देगा। आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलने वाला है कि अनु अब बहुत ज़्यादा खुश है कि यहाँ पे आर्या सर ने गेम जीत लिया है और यहाँ पे सबके दिलों में अपनी जगह तो बना ही लिया है। अब वहाँ पे बस उसे इस चीज़ का इंतजार है कि उसके पापा भी यहाँ आर्या सर को एक्सेप्ट कर लें और जल्द से जल्द अनु और आर्या की शादी के लिए मान जाए। अब यहाँ पे देखेंगे कि अनु कॉल करती है आर्या सर को, तो आर्या सर पूछते हैं कि वैसे मेरा जो दामाद बनने का गाड़ी है वो आगे बढ़ा या नहीं। तो अनु कहती नहीं, वो तो आगे नहीं बढ़ा, लेकिन मोहल्ले में सब लोग जितने भी लोग हैं सब लोग बहुत आपकी तारीफ कर रहे हैं, सब लोग यहाँ पे काफ़ी शॉक्ड है आपको देखकर, सब आपकी बहुत तारीफ कर रहे हैं। तो यहाँ पे आर्या सर कहते हैं कि उन लोगों का छोड़ो, सबका छोड़ो, मुझे तो बस तुम्हारे पापा का जानना है कि वो मेरे बारे में अब क्या सोचते हैं। तो अनु बोलती अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो आर्या सर कहते जाने तो कोई बात नहीं, बहुत जल्द ना ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, देखना मैं तुम्हारे पापा को मना लूँगा। तो अनु कहती कि आपको कैसे पता। तो वो कहते कि मुझे अपना पूरा भरोसा है, मैं उन्हें जरूर मना लूंगा। अब यहाँ पे देखेंगे दूसरी तरफ रघुपति और मीरा एक नया प्लान बनाते हुए दिखाई देंगे, जहाँ पे देखेंगे मीरा को कॉल करेगा रघुपति और बताएगा कि कल होलिका दहन है और होलिका दहन वाले दिन और होली वाले दिन हम कुछ ऐसा करेंगे ना कि अन्नू और आर्या का रिश्ता ना टूट जाएगा, देखना मैं कुछ करने वाला हूँ। अब यहाँ पे मीरा सोचती कि आखिरकार ये क्या करने वाला है। तो यहाँ पे रघुपति बताता है कि हम लोग ना कुछ पिलाएंगे अनु को, वो कुछ भांग या कोई नशे की चीज़ पिला देगा और उसके बाद आर्या सर को भी पिला देगा और वो सोचते हैं कि पूरे मोहल्ले में सबके सामने फिर कुछ ना कुछ ये लोग नशे में बोल देंगे, जिससे पूरे मोहल्ले को पता चल जाएगा इन दोनों का क्या रिश्ता है। तो यहाँ पे फिर से एक नया प्लान बनाते हुए दिखाई देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे होली में सब लोग पहुँचने वाले हैं, यहाँ पे गायत्री माँ और बाकी सब लोग यहाँ पे आएंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये लोग अनु के साथ फिर कुछ बुरा करने का प्लान करते हैं। अब रघुपति यहाँ पे फिर से कुछ घोल देगा और सोचेगा कि अनु पी ले, अनु नशे में आ जाए और नशे में आके पूरे मोहल्ले के सामने बता दे उसके और आर्या सर के बीच में क्या है। और जब सबको पता चल जाएगा तो सब इन लोगों के बारे में उल्टा सीधा बात करेंगे और शर्मा जी कहीं पे भी अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे ये जो प्लान वो लोग जो करेंगे वो प्लान भी इनका फेल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा जैसा इन दोनों ने सोचा है। दूसरी तरफ देखेंगे अनु कॉल करके आर्या सर को बताती है कि कल होलिका दहन है और हमारे मोहल्ले में हम लोग होलिका दहन कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे पहुँच जाइएगा। तो वो कहते कि ठीक है, मैं भी आ जाऊँगा और यहाँ पे मैं अपनी माँ को भी लेकर यहाँ पे पहुँच जाऊँगा। तो अनु कहती कि हाँ ठीक है। अब सब लोग यहाँ पे होलिका दहन की तैयारियाँ कर रहे होते। दूसरी तरफ रघुपति और मीरा मिलकर अपनी तैयारियाँ भी कर रहे होते कि किसी भी तरीके से ये अनु और आर्या का रिश्ता तो तोड़ना ही तोड़ना है। मीरा को भी लगता है कि मुझे कुछ करना ही पड़ेगा इस बार, नहीं तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि अब जेंडे भी जो है वो आर्या का पूरा साथ दे रहा है, अब मीरा के साथ वो बिल्कुल भी नहीं दे रहा है। तो मीरा को लगता है रघुपति ही कुछ कर सकता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि होलिका दहन की तैयारियां जब चल रही होती तो दूसरी तरफ यहाँ पे मीरा और रघुपति की प्लानिंग भी चल रही होती है। वो लोग जितना भी प्लानिंग और प्लॉटिंग कर ले, पर अनु और आर्या को वो लोग अलग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका जो प्लान है दोबारा से फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है।